कल्याथ। मैं सबसे पहले तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इन्होंने परीक्षा गृह जिला में बहुत बेरोजगार साथियों का टाइम भी बचाया और पैसा भी बचाया। सबसे पहले तो एक हमारा मैनिफेस्टो का वादा पूरा किया, इसलिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो दुष्यंत चौटाला जी दिन रात बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की एक प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू कराया, उसके लिए भी आभार दुष्यंत चौटाला जी का। और जो ये 2020 कोरोना काल चला था, जो कि डिप्टी सीएम साहब ने इसमें बहुत ही मेहनत कर अपने 2-3 चुनावी वादे पूरे किए। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, जैसे मेरे हलके की विकास की बात है, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने तो एक मेडिकल कॉलेज आना था, उसकी भी आवाज़ उठाई थी। लेकिन यहाँ के जो राज्य मंत्री श्री कमलेश डांडा जी हैं, उन्होंने क्या पता आवाज़ ना उठा सके, वो प्रॉपर आवाज़ ना उठा सके, इसलिए वो हमारे हलके से बाहर चला गया। तो मैं प्रयास करता हूँ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से मिलकर कि हमारे हलके का विकास दिन रात तेज करवाया जाए। तो आज क्या विशेष मुद्दा है? विशेष मुद्दा जो निजी सचिव है, एक एमएलए होता है, एक राज्य मंत्री या मंत्री होता है, उसको एक निजी सचिव लगाना होता है। तो मैं कमलेश डांडा जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर कल्याथ हल्का के बहुत से बेरोजगार साथी हैं जो MA BEd PhD करे हुए हैं, तो उनको रोजगार देने का काम करें। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि बाहर का लगाएंगे तो हम उनका विरोध करें। वो तो आपकी गठबंधन की पार्टी के नेता हैं। वो देखो, पार्टी से हटकर बात कर रहा हूँ मैं। पार्टी की तो उसमें भाई साहब कोई बात ही नहीं है। कोई भी यदि यहाँ से जजपा का विधायक होता और वो बाहर का अपना निजी सचिव लगाता तो हम भी उसका भी विरोध करते। तो क्या अभी मौजूदा में बाहर का सचिव है? खुद लड़का है फिलहाल तो इसका, तो खुद का लड़का बना रहे हैं। हाँ, और वो मंत्री जी एक और लगा सकती है, सुनने में आया है। कल ही मैंने एक साथी ने भेजा था मेरे पास, तो कहना चाहता हूँ कमलेश डांडा जी से, कल्याथ के हल्के में बहुत से बेरोजगार साथी हैं, उनको रोजगार दिलाने का और विकास कराने के लिए आपको चुना था। ठीक है जी। तो क्या कल्याथ हल्के में विकास नहीं हुआ क्या? अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुए, अभी तक कुछ नहीं है। तो साल ही कोरोना काल में चली गई ना, इसमें तो कुछ नहीं है। तो फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो मैडम से भी कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी सरपंच का चुनाव है, उसके बाद अपना विकास की गति को तेज़ करें। और बेरोजगार साथी जिन्होंने आप पे बहुत सी उम्मीदें लगाकर आपको मंत्री तक पहुँचाया, उन साथियों का भी ध्यान रखें, उनको रोज़गार दिलाने का काम करें। और हमारी भी प्रयास रहेगा, जितना हम डिप्टी सीएम, देखो हमारा तो विधायक नहीं है यहाँ से, ठीक है, हम तो डिप्टी सीएम साहब से मिलकर थोड़ा बहुत काम ले सकते हैं। हमारा तो 10% भी हिस्सा ही है सरकार में, उनको जो हमारे लायक सेवा हम दिन प्रतिदिन लगी रहे हैं। आपको पता ही, निजी सचिव लगाना है वो किसके द्वारा लगाया जाएगा? वो मंत्री लगाई, मंत्री खुद लगाएगी। तो क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए? कोई क्वालिफिकेशन +2 पास होता है। वो तो देखो परिवार से हटकर, अपने परिवार से हटकर, अपने रिश्तेदारों से हटकर मैडम किसी को लगाए, कल्याथ हल्का का होना चाहिए, हम स्वागत करेंगे मैडम का। तो क्या मैडम जो है परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने खुद अपना लड़का, आपको पता है, तुषार डांडा जी को अपना पी लगा रखा है। अच्छा, आपको इस बात की पता नहीं है क्या? पता है आपको? ये पीछे मेरा एक साथी है केसाराम, तो क्या उसने किसी और को लगा रहे हैं क्या? कैसे सुनने में तो यही आया है क्या है कि बाहर का लगाने जा रहे हैं। बाहर का लगाने? क्या कल्याथ हल्का के बेरोजगार साथियों ने इसको वोट नहीं दी थी? क्या जो वो लगाया जाएगा वो उनका रिश्तेदार है या कौन है वो? ये इतनी सुनने में आया कि बाहर का से लगा रहे हैं या बाहर से? हरियाणा से बाहर से? नहीं, हरियाणा से नहीं, हल्का से बाहर से। अच्छा, हल्का से बाहर से। हरियाणा से बाहर से तो कैसे लगा लेंगे? हरियाणा रिश्तेदार हो गए तो अलग बात है, बाहर से लगाएगी तो। कल्याथ हल्का से बाहर से लगा रहे हैं, जी। हम इसको बाइकाट करते हैं। बाइकाट करते हैं, बिल्कुल। तो अगर वो लगा लिया गया कोई बाहर का, तो क्या इसके बाद जेजेपी क्या करेगी? जेजेपी क्या करेगी? जेजेपी का तो कोई विधायक होता तो यहाँ से तो अलग बात थी। हम तो जेजेपी का विधायक होता तो हम तो उसको भी यही बोलते कि अपना कल्याथ हल्का का ही लगाएं, क्योंकि बेरोजगार साथी बहुत हैं। बहुत सारी उम्मीदें लेकर मैडम को यहाँ से विधायिका बनाया था, फिर ये मंत्री बन गए। तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी पार्टी की तरफ से या आप कार्यकर्ताओं की तरफ? हम तो देखो पार्टी से कोई वो नहीं है, हमारा तो पार्टी का विधायक ही नहीं है यहाँ से। हम मंत्री के खिलाफ क्या कुछ करेंगे? मंत्री के देखो हम क्या कर सकते हैं, अब तो 5 साल के लिए तो चुनी गई है, विरोध ही करेंगे। अगली बार जो बेरोजगार साथी इन्होंने वोट दी थे वो नाराज हो जाएंगे, और क्या है।
वो आगे जजपा का समर्थन करेंगे, यहाँ से विधायक बनेगा, यहाँ से फिर जी, जी। विकास की गति को तेज किया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? हम बिल्कुल दुष्यंत चौटाला जी किसानों के साथ है। जी, आपको भी पता है दुष्यंत चौटाला जी ने कई बार ये बोल चुका है, यदि एमएसपी लिखित में नहीं आई तो हम इस्तीफा दे के पहली पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके फ्रेंड्स के माध्यम से, किसान साथियों से, हम बिल्कुल किसान के साथी हैं। किसानों की मांग जायज़ है। यदि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ये कहते हैं ना कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा ले लो, हम ये कृषि कानून, 3 कृषि कानून है जो हम वापस कर लेंगे, हम तो दुष्यंत चौटाला जी से मांग कर देंगे आप इस्तीफा दे दो। लेकिन ऐसा दुष्यंत चौटाला जी से इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता। ये तो कुछ कांग्रेसी आदमी है जो राजनीति स्टंट है। किसानों की मांग जायज़ है, हम किसानों के साथ हैं, लेकिन कांग्रेसी मुद्दा उठा रहे ये हैं। किसान जो हैं कह रहे हैं कि इस दुष्यंत के जा रहे हैं इस्तीफा मांगने के लिए। किसका? ये किसान जो जा रहे हैं बार बार दुष्यंत से इस्तीफा मांग रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर। दुष्यंत चौटाला जी ने साफ, दुष्यंत नहीं, किसान कांग्रेसी नहीं है, ये तो कांग्रेसी मुद्दा बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। जो बार आप समझे नहीं मेरी बात, मैं कहना चाहता हूँ हम किसानों के साथ हैं बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला जी किसानों के हमदर्द हैं। दुष्यंत चौटाला जी का सरकार में रहते रहते किसानों का क्या नहीं किया। पहले इन्होंने बोला था कि दान लगाने बंद कर दिए। दुष्यंत चौटाला जी ने उनको रोका, क्यों आप क्यों बकाए मारे, अपनी जीरी लगाओ। क्या जीरी नहीं लगी? क्या एमएसपी पे अभी खरीदा नहीं गया? आपके सामने खरीदा गया है। ठीक है जी, ये बताओ। दुष्यंत चौटाला जी का इस्तीफा देने से यदि 3 कानून वापिस होते हो तो हम दुष्यंत चौटाला जी क्या वो से कृषि कानून जो सही है क्या, काले कानून वो तो देख केंद्र सरकार का मैटर है ना। तो हमारा जी सांसद है ना कोई राज्यसभा सांसद है, हमारा तो 10 सीट दी है। हरियाणा वासियों ने दुष्यंत चौटाला जी की झोली में 10 सीट दी थी, उन्होंने 10 सीट में सरकार में हिस्सा हो गया। ठीक है, वो सरकार में रहते रहते किसानों के अंदर मरसिया है वो। तो फिर ये जो किसान बैठे हुए हैं ये गलत बैठे हैं, सही बैठे हैं? सही बैठे हैं, अपनी जायज़ मांगो। तो केंद्र सरकार का मामला है, जी। हम किसानों के साथ हैं।